प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य श्री किशोरी जी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और यथासंभव शेयर करें, मुझे आशीर्वाद दें। दोस्तों, ये चैनल कभी भी आपको पथ भ्रष्ट नहीं करता है। कभी आपको कोई ऐसा उपाय या ऐसा उलझन भरी बातें नहीं बताता है कि जिसमें कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हमारा प्रयास यही रहता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा मूल पेशा कुछ और है, मेरा धंधा कुछ और है। भाई, इस लाइन में हूँ, उत्सुकता थी, सीखा है, जानता हूँ तो आप लोगों से शेयर करता हूँ। बड़ा पाखंड का ये ज़माना है, पाखंड का युग है। इस समय लुटेरे चरम पर हैं और मैं कहता हूँ, आप लोगों का मिथ्या धन बर्बाद, समय बर्बाद और मानसिकता हराश ना हो, इसके लिए सीधी सरल बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप भी अपने साथियों, मित्रों को ये शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की, कोई भी कर सकता है, बिना जन्म कुंडली दिखाए कर सकता है। एक के मारे 100 मरे, या कहे एक तीर से 2 शिकार कहते हैं, यहाँ तो 9 शिकार हैं। ऐसा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत लोगों को जीवन में अनेकों तरह की परेशानियाँ होती हैं, सभी की होती हैं। भैया, मानव जीवन है, ये दुखालय है, दुख भोगने ही आए हैं। सुख तो यहाँ कहाँ, सुख तो मिलेगा तो उस हरि के चरणों में ही मिलेगा। सुख तो वही है, सुखों का सागर तो वही है। लेकिन ये समय जो है, ये ज़रा सरलता से, ज़रा प्रेम से, आनंद से और ज़रा ठसक से बीत जाए, यही तो है जीवन का उद्देश्य। नहीं तो है ही क्या? क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आखिर हंस अकेला उड़ जाना है। खाली हाथ आए थे, यूं हाथ थे जब आए, यूं 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 जब आए यूं हाथ थे, पता नहीं क्या बांध के ले आए थे, और जब जाएंगे ये हाथ यूं होंगे, कुछ भी नहीं साथ जाने वाला। लेकिन ये जीवन जो अमूल्य धरोहर हमें मिली है, परमात्मा की बड़ी कृपा से मिली है, इसे अच्छे से हम निकाल ले जाएं, यही इंसान का जीवन है, यही लक्ष्य होना चाहिए। और साथ उस हरि की याद बनी रहे, अपने मूल की याद बनी रहे, ताकि वहाँ पहुँचने का रास्ता सरल हो। बड़ा दुर्गम है, वो भेज तो देते हैं, वापस वहाँ तक खींचने में बड़ा समय लेते हैं। वापस वहाँ तक खींचने में बड़ा समय लेते हैं, उन तक पहुँचना है। बात ये है, यही हमारे चैनल का ध्येय है, उद्देश्य है। ज्योतिष मेरा धंधा नहीं है। ज्योतिष के लिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जिन लोगों को मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना है, अपना विशिष्ट उपाय यदि जानना है, आपको जीवन में क्या करना चाहिए, जो सबको करना चाहिए, तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, आपको जीवन में क्या करना चाहिए जिससे कि आपका उद्धार हो सके, उसके लिए नीचे दिए ईमेल आईडी से आप संपर्क करें। अन्य कोई संपर्क में नहीं देता, क्योंकि मैं शांत रहना चाहता हूँ। बहुत अशांत हूँ, हर कोई है, बहुत अशांत हूँ। कभी शारीरिक कष्ट आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा ना, यमराज जी से हेलो करके आ रहा हूँ और चल रहा हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम फिर खींच लाया मुझे, और उन्होंने कहा है कि उनकी थोड़ी सेवा कराऊँ। तो आप लोगों की सेवा ही उनकी सेवा है। तो दोस्तों, आज के बातें मैं बहुत करता हूँ, बड़ा बातून हूँ, है ना। आज के वीडियो में हम ऐसी बात करते हैं, एक के मारे 100 मरे। उपाय कर कर के तंग हैं। जीवन में परेशानियाँ बहुत हैं, सबके हैं, कैसी कैसी हैं। किसी का काम धंधा रोजगार नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये आर्थिक, इस युग में तो आर्थिक परेशानी सबसे बड़ी है। और कुछ लोगों को क्या है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा,
बच्चा करियर के मार्ग पे अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चों की चिंता, हमें अपने बाद बच्चों की ही चिंता होती है। कुछ लोगों को आध्यात्मिक चिंताएं होती हैं, कुछ लोगों को शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट होते हैं। तो अलग अलग उपाय, ढेरों उपाय, उपायों की इतनी मोटी मोटी भाई साहब किताबें हमारे यहाँ लिखी रखी हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं, जहाँ से मर्जी खरीद लें और पढ़ना शुरू कर दें और करना शुरू कर दें, पागल हो जाएंगे, हिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं ना बीच के रास्ते निकालता हूँ, छोटे रास्ते निकालता हूँ आप ही लोगों के लिए। तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब हमें जी शनि का उपाय करना पड़ेगा, अब हमें गुरु का उपाय करना पड़ेगा, कभी कोई महादशा आ गई, कोई अंतरदशा आ गई, 7.5 आ गई, हाँ जी, तो बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। अब हमें ये उपाय करना पड़ेगा तो वो उपाय करना पड़ेगा, करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, फंसते चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कुछ मत कीजिए, सबसे बड़ा तो हरि का नाम है, नाम भजन कीजिए, उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने निर्धारित करके भेजा है। हाँ, प्रारब्ध निर्धारित है। तो उपाय ऐसा करें जिससे सारा हित हो जाए, सभी ग्रह एक साथ। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। जन्म कुंडली में वैसे बहुत सारे ग्रह होते हैं जो अदृश्य हैं, नज़र नहीं आते, ज्योतिष में बहुत सारे हैं, लेकिन 9 ग्रह, नवग्रह जो मुख्य स्थान रखते हैं, उनमें से भी 7 ग्रह मुख्य स्थान रखते हैं। 2 ग्रह राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं। ये स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते, स्वयं कोई फैसला नहीं लेते, ये आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार या अन्य ग्रहों द्वारा दिए गए आदेशानुसार आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, और इनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो अब अन्य ग्रह जो मुख्य ग्रह हैं, जो देवता हैं, उन 7 को संभालिए ना, वो 7 मिलके इन 2 को संभाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। उन 7 को संभालने का एक सरल उपाय है। चाहे आपको बच्चे से संबंधित, बच्चे की शिक्षा संबंधित, करियर संबंधित परेशानी आ रही है, चाहे आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अथवा मेरी तरह शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, कुछ भी कहें आप, सबका एक उपाय, एक सरल उपाय जो कोई भी करे, और नित्य करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, करें। और भैया करने से होता है प्रभाव, जब करेंगे तब दिखेगा। आप एक दिन कराएं और मेरे पास फ़ोन करें या कमेंट डालें कि गुरुजी नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं दिखा, तो एक दिन में तो भैया कोई फसल तैयार नहीं होती, समय लगता है, एक निर्धारण होता है, समय तो लगता है। तो उसके लिए क्या करें, आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सबसे पहली बात, बहुत जगह लिखा है सूर्योदय से पहले जागना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर है। सूर्योदय से तो पहले ही उठ जाएं, और संभव हो तो सूर्योदय से पहले ही स्नान करके आप ये उपाय करें, बहुत उत्तम होगा। 1 लोटा स्टील का, ताम्र पात्र ना लें, क्योंकि ताम्र के साथ कुछ चीज़ों का केमिकल इंटरेक्शन होता है तांबे के साथ, तो दूसरी धातुओं का वो इंटरेक्शन ना हो, इसलिए आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं। स्टील का बर्तन ले, उसमें आप मिलाएं 2-4 बूंद सरसों के तेल की, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी गंगाजल, 1 चुटकी सिंदूर, और चले जाएं वट वृक्ष के पास। वट वृक्ष, बरगद का पेड़, बड़ का पेड़, पूरे भारत में मिलता है, बड़ा पूजनीय है। वट वृक्ष की खासियत मैं आपको बताता हूँ। धरती पर सूर्य से संबंधित यदि कोई वृक्ष है तो वो है वट वृक्ष। सूर्य सब ग्रहों के राजा हैं। वट वृक्ष की कभी ना आप आलिंगन करना, वैसे रोज करना, लेकिन कभी आलिंगन करके या उन्हें छू के पकड़ के उनकी टहनियों को महसूस करना। उनका तापमान उतना ही होता है जितना एक ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर का होता है। वो जीवित हैं, वट वृक्ष जीवित हैं, उन्हें नित्य आलिंगन करें, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। आप उसमें मीठा डाल के ले गए, शहद या चीनी,
आपका मंगल ठीक हो जाएगा। सफ़ेद रंग का आपने उसमें सामान डाला है, सफ़ेद चीनी, चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। 4 बूंदे दूध की मिला लें, चंद्रमा आपका ठीक। हरे वृक्ष की आप सेवा कर रहे हैं, बुध सोते ठीक। हल्दी की 1 चुटकी आपने उसमें डाल दी, और वो परम पूज्य वृक्ष है जिस पे कहते हैं कि देवताओं का वास होता है। आपके गुरु ठीक। और वो जल जाकर आप उनके तने पे, थोड़ा ऊंचाई पे, नाभि से ऊंचा, तने से ऐसे अर्पित करना शुरू करेंगे। वो नीचे तक बह के जाएगा, वहाँ कुछ मिट्टी को वो गीला कर देगा। वो मिट्टी शुक्र आपका ठीक। और यदि उसमें 4 दाने काले तिल के डाल के ले जाएं, या सरसों का तेल तो आपने डाला ही है, शनि आपका ठीक। 7 ग्रह आपके ठीक हो गए। 7 ग्रह मिल के आदेश करेंगे, बाकी 2 राहु केतु हाथ जोड़ के उनके साथ रहते हैं। और उस मिट्टी से, जो गीली मिट्टी हुई, आप अपने आज्ञा चक्र पर यहाँ तिलक करके आप जो भी काम करेंगे, नवग्रह आपके साथ होंगे, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ होगा, स्वयं सूर्य का आशीर्वाद आपके साथ होगा। आप निश्चित सफल होंगे। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अव्वल आएगा। यदि कोई दुर्भावनाएं उसके मन में आ गई हैं, धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। समय बदलता है दोस्तों, ऐसा नहीं, लेकिन चुटकियों में नहीं है। जैसे कुछ लोग वो दावा करते हैं ना, मैं तो ग्रहों की गोटियां बना के खेलता हूँ। भाई साहब, आप कौन हैं? इस सृष्टि में कहाँ एक इंसान की औकात है, वो भूल जाते हैं। मैं यही कहता हूँ, आप ये उपाय करें। वट वृक्ष में सुबह के समय सूर्योदय से पहले कर पाएँ तो बहुत उत्तम है। स्टील के बर्तन में जल लें, थोड़ा सरसों का तेल मिला लें, थोड़ा उसमें चीनी मिला लें, थोड़ी उसमें गंगा जल यानी पवित्र जल कोई भी है। आप यमुना के नज़दीक हैं, यमुना का जल। आप सरस्वती के नज़दीक हैं, सरस्वती का जल। आप ब्रह्मपुत्र के नज़दीक हैं, ब्रह्मपुत्र का जल। आप क्षिप्रा के नज़दीक हैं, क्षिप्रा का जल। कोई पवित्र जल, द होली वाटर, वो उसमें मिला लें। थोड़ी सी हल्दी मिला लें, और उसे जाकर वट वृक्ष को सींचें, उनको प्रणाम करें। और उससे बहकर जो नीचे गई और कुछ मिट्टी गीली हो गई, वो शुक्र है, वहाँ से हल्का सा तिलक अपने आज्ञा चक्र पे कर लें। नित्य करें और लाभ देखें। उलझे नहीं, उलझे नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एफर्ट इन दिस फास्ट वर्ल्ड। राधे राधे बोलते रहें। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति में रमण करें, आनंद लें। राधे राधे।